आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, सभी जो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो यूजी के हो, पीजी के हो, चाहे आप सभी जो भी मेरे व्यूअर जो बाहर से देख रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का, तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग ध्यान से निश्चित रूप से देखिएगा और इसको थोड़ा सा कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा। बहुत काम का वीडियो है, सब जगह आपको काम देगा, जेएसएससी हर जगह काम देगा। तो आज हम कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित मैं कुछ चर्चा करूंगा, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न है कि नयनार और एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप के किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत सारे उत्तर थे, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत। ठीक है ना। चलिए, आप जानते हो कि शैव संतों को नयनार कहा जाता था और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तेवरम और तिरुवाचक, तेवरम और तिरुवाचक किनके गीतों का संकलन है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तेवरम और तिरुवाचकम, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। तो इसका उत्तर होगा नयनार संतों के। और ये क्लियर होगा कि नयनार संत कौन थे, जो शैव धर्म को मानते थे, शिव को मानते थे। ठीक है। चलिए, तो नयनार संतों के गीतों का दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुए अप्पार, शवंदर, सुंदरार और मणिक कौशागर। ये हुए नयनार संत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो यूपीएससी, बीपीएससी एंड जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके सेमेस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप मत सोचिएगा कि सर केवल यूपीएससी जेपीएससी का चर्चा कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अलवार संतों के गीतों का किसमें संकलित है। तो इसका उत्तर होगा द्वीप प्रबंधम में। किस उत्तर क्या होगा, द्वीप प्रबंधम में। अलवार संतों की संख्या में, अलवारों संतों की संख्या जो है 112 में थे। वे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध, ठीक है, पेरियलवार, उनकी पुत्री अंडाल, ठीक है, तोडरी पोड्यू और नम्मा मलवार। ये सब नाम थोड़ा डिफिकल्ट है साउथ इंडिया के लिए, फिर भी आप देखिएगा। उनके गीत द्वीप प्रबंधम में संकलित है। उनके गीत जो है द्वीप प्रबंधम में जो है संकलित हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य किस सिद्धांत के समर्थक थे। तो इसका उत्तर होगा अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के समर्थक थे शंकराचार्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका उत्तर होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य के जो सिद्धांत थे वो विशिष्टाद्वैत थे। ठीक है, कौन थे, विशिष्टाद्वैत। देखिए, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज विष्णु भक्त अलवार संत से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनके अनुसार, तो आपको विष्णु भगवान से भक्ति करना पड़ेगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो प्रवृत्ति काल में उत्तरी भारत में विकसित हुए।
नेक्स्ट प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुभाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया प्यारे स्टूडेंट्स? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र एरिया के संत थे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकों अनेक संत एवं कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। आज भी जो है सो जन मन को प्रेरित करते हैं। इन्हीं संतों में प्रमुख हैं ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेना का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। संत ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता पर टीका लिखी है तथा नामदेव के कुछ पदात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी संग्रहित है। तो प्यारे स्टूडेंट, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र के संत थे। गांधी जी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेनी रे कहिए, पीर पराई जाने रे, किस संत ने लिखा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। गांधी जी का प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेन रे कहिए, पीर पराई जाने रे, किस कथन ने लिखा, इस संत ने लिखा? तो नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता प्रसिद्ध जो है गुजराती संत थे, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के अंतर्गत उलेमा कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, इस्लाम के अंतर्गत विद्वानों को उलेमा कहा जाता था। विद्वानों को उलेमा कहा जाता था प्यारे स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री में भी बहुत सारे शब्दावली है जिसका अर्थ को आपको निश्चित रूप से जानना और समझना चाहिए। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में सूफी लोग किस क्षेत्र में आकर भारत में बसने लगे थे? तो इसका उत्तर होगा मध्य एशिया। किस क्षेत्र से आकर के भारत में बसने लगे थे? तो मध्य एशिया से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सूफी शब्दावली में खानकाहों का तात्पर्य है। खानकाहों का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा सूफी संतों का निवास स्थान। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी को।